हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का मैं 4th वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले के 3 वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप लोग ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द कैटेगरी गिवन टू प्रोटेक्शन ऑफ अ स्पीसीज इन इट्स ऑक्यूपेंसी एरिया विच इनकैप्सुलेट्स अदर स्पीसीज इज़। किसी स्पीसीज़ को उसके ऑक्यूपेंसी एरिया में दिया गया प्रोटेक्शन जिसमें अन्य कैटेगरी भी सम्मिलित होती हैं कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अम्ब्रेला स्पीसीज़ कहा जाता है। जब किसी एक प्रजाति की सुरक्षा उसके पूरे निवास क्षेत्र के सहित की जाती है और उस क्षेत्र में रहने वाली अन्य प्रजातियां भी स्वतः संरक्षण प्राप्त कर लेती हैं, तो ऐसी प्रजाति को अम्ब्रेला स्पीसीज़ बोलते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम ऑफ्टन यूज। पारिस्थितिक तंत्र के कार्यात्मक पहलुओं में इंटरेस्ट रखने वाले पारिस्थितिकीविद अक्सर यूज़ करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शैनॉन, वीनर इंडेक्स एंड सिम्पसन इंडेक्स। फंक्शनल एस्पेक्ट का मतलब होता है ऊर्जा का प्रवाह, पोषक चक्र, स्थिरता और विविधता कैसे कार्य कर रही हैं, इन सब के बारे में स्टडी करना। तो इसके लिए शैनॉन, वीनर इंडेक्स और सिम्पसन इंडेक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसी को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइटोसोशियोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटीज वॉज अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय। पादप समुदायों के अध्ययन के लिए फाइटोसोशियोलॉजिकल अप्रोच किसके द्वारा भारत में पहली बार अप्लाई किया गया था। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अघरकर के द्वारा अप्लाई किया गया था। अघरकर का पूरा नाम शंकर पुरुषोत्तम अघरकर है, एसपी अघरकर आप शॉर्ट में कह सकते हैं। फाइटोसोशियोलॉजी क्या होती है? फाइटोसोशियोलॉजी वह विधि है जिसमें पौधों के समुदायों की संरचना, संगठन, वितरण तथा उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्पसन इंडेक्स इज़ यूज टू मेज़र। सिम्पसन इंडेक्स का यूज़ किसको मेज़र करने के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। सिम्पसन इंडेक्स एक प्रसिद्ध डाइवर्सिटी इंडेक्स है जिसका उपयोग किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की समग्र विविधता को नापने के लिए किया जाता है, जैसे स्पीसीज रिचनेस हो गई, स्पीसीज इवननेस हो गई। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया इंडिकेट्स। किसी एरिया में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज क्या दर्शाते हैं? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस का मतलब ही होता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में कितनी ज़्यादा संख्या में कोई स्पीसीज पाई जाती है। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द मिसमैच। इनमें से मिसमैच बताना है। ऑप्शन ए है बेंथोस, रेस्ट ऑन द बॉटम और इन द बॉटम। मतलब ऐसे जीव जो बॉटम में रहते हैं या वहाँ रेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी है प्लैंकटन, एक्टिवली फ्लोटिंग। ये गलत है। प्लैंकटन एक्टिवली नहीं, पैसिवली फ्लोट करता है, पानी की धारा की दिशा में बहता है, अपोजिट नहीं बह सकता है वो। ऑप्शन सी है न्यूस्टोन, रेस्टिंग और स्विमिंग ऑन द सरफेस। ये भी बिल्कुल सही है। ये नेस्टोन जो होते हैं वो सरफेस पे स्विम कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। ऑप्शन डी है पेरीफाइटोन, अटैच टू द रूटेड प्लांट्स और अदर सर्फेसेस। ये भी सही है। पेरीफाइटोन जो होते हैं वो रूटेड प्लांट्स में अटैच होती हैं उनकी सरफेस पे। तो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ इनकरेक्ट। अगर आपको बेंथोस और प्लैंकटन में थोड़ा डाउट होता है, बी फॉर बेंथोस और बी फॉर बॉटम से आप याद रख सकते हैं। पी फॉर प्लैंकटन और पी फॉर पैसिवली फ्लोटिंग, नॉट एक्टिवली फ्लोटिंग। पी फॉर प्लैंकटन और पी फॉर पैसिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट। बीटा डाइवर्सिटी क्या दर्शाती है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी इन हैबिटेट और इकोसिस्टम। बीटा डाइवर्सिटी जो होती है हैबिटेट और इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी का कंपैरिजन करती है। बीटा डाइवर्सिटी दो अलग अलग स्थलों या आवासों या पारिस्थितिक तंत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियों की डाइवर्सिटी की तुलना को दर्शाती है। यह बताती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रजातियों की संरचना में कितना परिवर्तन है। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अल्फ़ा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तीनों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैनॉन वीनर इंडेक्स इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। शैनॉन वीनर इंडेक्स का यूज़ मापने के लिए किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सो वी कैन कनेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, स्पीसीज डाइवर्सिटी इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। किसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को मापने के लिए शैनॉन वीनर इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। उसका जो पहला ऑप्शन है, इट रिफर्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर, ये बिल्कुल सही है। दो विभिन्न जीवों का एक दूसरे के साथ निकट संबंध में रहना ही सिम्बायोसिस कहलाता है, जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, पैरासिटिज्म हो गया। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर ए। अदर ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one of the conservation strategies for ecosystems is to conserve group of species that perform similar roles in an ecosystem processes. Occurrence of such groups refers to इकोसिस्टम की कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ में से एक है ऐसी प्रजातियों को कंजर्व करना जो एक जैसे रोल्स प्ले करती हैं इकोसिस्टम में। ऐसे समूहों की उपस्थिति का तात्पर्य है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, फंक्शनल रिडंडेंसी। जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जैसे कार्य करने वाली कई प्रजातियां मौजूद होती हैं तो उसे फंक्शनल रिडंडेंसी कहते हैं। इसका लाभ यह है कि यदि एक प्रजाति नष्ट भी हो जाती है तो दूसरी प्रजातियां वही कार्य जारी रख सकती हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ पेस्टिसाइड्स इन सॉयल। निम्न में से किसका उपयोग सॉइल में पेस्टिसाइड्स के बायो इंडिकेटर के फॉर्म में किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, साइनोबैक्टीरिया। बायो इंडिकेटर्स वे जीव होते हैं जो पर्यावरण में प्रदूषक या जैविक रासायनिक बदलावों का पहले या तीव्र रूप से संकेत देते हैं। साइनोबैक्टीरिया को पेस्टिसाइड्स, सॉइल या वाटर पॉल्यूशन के प्रति संवेदनशील माना गया है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवेल्युएशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज बोथ ऑफ विच आर unpalatable and have poisonous stingers or some other defense mechanism to resemble each other is called as। दो अलग अलग प्रजातियों का मूल्यांकन जिसमें दोनों ही अरुचिकर हैं या एक दूसरे से मिलते जुलते जहरीले डंक या अन्य रक्षा तंत्र पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मुलेरियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री तब होती है जब दो या दो से अधिक प्रजातियां जो पहले से ही विषैली होती हैं एक दूसरे के जैसे दिखने लगती हैं। प्रीडेटर्स को लगे कि यह रंग या निशान खतरनाक होता है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वुड बी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है नेचुरल हैबिटेट्स की रक्षा करना, जैसे नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेनॉन-वीनर इंडेक्स इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। शेनॉन-वीनर इंडेक्स का यूज़ किसके एस्टिमेशन के लिए किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज डाइवर्सिटी इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। किसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी की स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्ञात करने के लिए शेनॉन-वीनर इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, एक्सप्लेन किया जा चुका है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकोलॉजिकल डोमिनेंट्स आर। इकोलॉजिकल डोमिनेंट्स कहलाते हैं, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है सही स्टेटमेंट क्या होगा। ऑप्शन ए है, द स्पीसीज दैट हैव अ मेजर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस। वे प्रजातियां जिनका पारिस्थितिक तंत्र पर प्रमुख नियंत्रण होता है। करेक्ट है। ऑप्शन बी है, द स्पीसीज दैट लाइव इन कम्युनिटी। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी है, द स्पीसीज दैट अफेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ ऑल अदर स्पीसीज। वह स्पीसीज जो अन्य प्रजातियों के पर्यावरण को प्रभावित करती है उसे इकोलॉजिकल डोमिनेंट्स कहा जाता है। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। इकोलॉजिकल डोमिनेंस वे प्रजातियां होती हैं जिनका पारिस्थितिक तंत्र पर प्रमुख नियंत्रण होता है, इसके साथ ही अन्य प्रजातियों के पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वे स्पीसीज बिहेव, ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। जिस तरह से प्रजातियां व्यवहार करती हैं, फूड ऑब्टेन करती हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करती हैं किसी इकोसिस्टम में, उसे कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल डाइवर्सिटी। उस प्रकार की विविधता को दर्शाती हैं जिसमें यह देखा जाता है कि प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र में कैसे व्यवहार करती है और प्राकृतिक संसाधनों का कैसे उपयोग करती है और कैसे भोजन ग्रहण करती है। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोम इज। बायोम क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अ पार्ट ऑफ अर्थ अलॉन्ग विथ इट्स एटमॉस्फेयर इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बड़ा इकोलॉजिकल रीजन जो पृथ्वी के किसी भाग और उसके वातावरण को शामिल करता है और जहां जीवन मौजूद होता है, जिसमें एक जैसी जलवायु, भूमि संरचना, फ्लोरा फौना वाले क्षेत्र आते हैं, जैसे टुंड्रा, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, सवाना आदि। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इज़ एन एरिया दैट एक्ट्स एज बाउंड्री और ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम। ऐसा एरिया जो बाउंड्री होता है दो इकोसिस्टम के बीच में, ट्रांजिशन जोन होता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। दो इकोसिस्टम के बीच सीमा या संक्रमण को इकोटोन कहते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैनॉन वीनर इंडेक्स इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। शैनॉन वीनर इंडेक्स का यूज़ किसके एस्टिमेशन के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज डाइवर्सिटी इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। किसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी की स्पीसीज डाइवर्सिटी याद करने के लिए, सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीसीज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन इकोटोन आर कॉल्ड। वह स्पीसीज जो इकोटोन में एक्सक्लूसिव रूप में पाई जाती है उसे कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एज स्पीसीज। इकोटोन में आमतौर पर स्पीसीज डाइवर्सिटी अधिक होती है क्योंकि दोनों इकोसिस्टम की प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। एज स्पीसीज सिर्फ उस संक्रमण क्षेत्र में रहते हैं, दोनों इकोसिस्टम क्षेत्रों में समानता नहीं पाए जाते हैं। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीस्टोन स्पीसीज टिपिकली। कीस्टोन स्पीसीज आमतौर पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हैज़ अ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम इन विच इट अकर्स। कीस्टोन स्पीसीज वे स्पीसीज होती हैं जिनका पारिस्थितिक तंत्र पर उनका प्रभाव उनकी संख्या या बायोमास की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये इकोसिस्टम की संरचना और कार्यप्रणाली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन द इकोटोन जोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। दिस इज ड्यू टू द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पंछियों का घनत्व फॉरेस्ट और घास के मैदान के बीच अधिक होता है। इसका कारण है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट वह घटना है जिसमें दो पारिस्थितिक तंत्रों के मिलने वाले क्षेत्र में स्पीसीज डाइवर्सिटी और घनत्व अधिक होता है। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जोन ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन टाइप ऑफ कम्युनिटी और इकोसिस्टम टू द अनदर इज नोन एज। एक प्रकार की कम्युनिटी या इकोसिस्टम का दूसरे प्रकार की कम्युनिटी या इकोसिस्टम से ट्रांजिशन कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, इकोटोन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ अ कीस्टोन प्रेडेटर स्पीसीज हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कम्युनिटी। क्या होगा यदि किसी कीस्टोन प्रेडेटर को किसी इकोसिस्टम से हटा दिया जाए? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीजेज स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द प्रे कम्युनिटी। कीस्टोन प्रेडेटर आमतौर पर अपेक्स प्रेडेटर या ऐसा प्राणी होता है जो प्रे पॉपुलेशन को नियंत्रित करता है। प्रेडेटर के ना रहने पर प्रे की संख्या बढ़ जाएगी, इससे अन्य स्पीसीज का स्थान और संसाधन सीमित हो जाता है। परिणाम स्वरूप प्रे कम्युनिटी घट जाती है क्योंकि कुछ स्पीसीज प्रभुत्वशाली प्रे द्वारा दबा दी जाती हैं। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीजेज स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द प्रे कम्युनिटी। प्रे कम्युनिटी की स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। इस प्रकार मैंने आपके 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अदर टॉपिक्स के भी क्वेश्चन मैं जल्दी लेके आऊँगी। इनमें से जितने क्वेश्चंस के ऑप्शन के बारे में आप नहीं जानते हैं, सर्च करके उनकी नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।